नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th इतिहास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। ऑप्शन नंबर सी सही है, जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था, यानी शासक था। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किया ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया? रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया? 1921 ईस्वी में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्टालिन को। मदर किसकी रचना है? मदर किसकी रचना है? गोरखी। मैक्सिम गोरखी की मदर रचना है। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति भी इसे कहा जाता है। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। किसके समय में हुई थी? प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, यह हुआ था 1688 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? जेम्स द्वितीय। सप्ताहवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सप्ताहवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सिरोजवा हत्याकांड।
प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919 ईस्वी को। किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई? किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई? जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? राष्ट्रसंघ की। राष्ट्रसंघ की। चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का नेता कौन था? चीनी क्रांति का नेता कौन था? sun यat-सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन को यानी ए वन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भवन, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन जो है आपका प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, भवन जो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा, भवन। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1992। 1992। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1997। ऑप्शन नंबर बी सही, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है आपका कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और
पवन ऊर्जा जो है, ये पवन ऊर्जा जो है, ये पवन ऊर्जा जो है कि नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, विद्युत जल विद्युत भी क्या आपका नवीकरणीय है, लेकिन कोयला क्या है, वो नवीकरणीय है। तो इसमें पूछा गया था वो नवीकरणीय कौन है, तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है आपका जल। नवीकरणीय संसाधन क्या है आपका? जल। और पेट्रोलियम क्या आपका? पेट्रोलियम जो है आपका क्या है, वो नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस क्या है, वो नवीकरणीय है। कोयला क्या आपका, वो नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या है आपका? जल। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में, राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय है, ओ नवीकरणीय है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय है, लोहा अयस्क। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खो सही है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? तो खनिज संरक्षण के लिए इनमें सभी हो जाएगा। अपव्यय पर नियंत्रण, पूर्ण चक्रण, वैकल्पिक स्रोत का उपयोग, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है? तो एजेंडा एक क्या गया है? ब्रैंडलैंड रिपोर्ट, ब्रैंडलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजेंडा का संबंध, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से, सतत विकास से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1914। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1914। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, चंपारण में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यह किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह बिहार में चंपारण में 1917 में किया था, और यह जो है कि किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिए, खेरा सत्याग्रह 1918 किस राज्य में हुआ था? खेरा सत्याग्रह 1918 किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात में खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 किसके नेतृत्व में हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर खो सही है, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को दाबना यानी कि क्रांतिकारी जो विरोधी होता था उसको दाबना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार क्या करता था? जो क्रांतिकारी होते थे, जिसपे संदेह होता था, उसे पकड़ करके जेल कर देता था। रॉलेट एक्ट यही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशक सरकार के साथ सहयोग न करना, उपनिवेश सरकार के साथ सहयोग न करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपनिवेश सरकार के साथ सहयोग न करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चौरा की घटना कब हुई? यानी चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ख सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए,
चोरी चोरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चोरी चोरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी है गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया था? गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर किस कानून का आंदोलन किया था? तो नमक कानून। नमक कानून। ऑप्शन नंबर ख सही है, नमक कानून। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1942। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने मुंबई में दिया था 1942 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। हालांकि अंबेडकर ने इस शब्द का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने दिया था, हालांकि अंबेडकर ने इस शब्द का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने अछूत का शब्द दिया था। अगला प्रश्न, डिस्प्रेड क्लॉसेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी आर अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूना पैकेट किस वर्ष हुआ? पूना पैकेट किस वर्ष हुआ था? पूना पैकेट किस वर्ष हुआ था? पूना पैकेट हुआ था 1932 में। 1932 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1932। पूना पैकेट कब हुआ था? 1932 में। 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, पूना पैकेट किनके बीच हुआ था? पूना पैकेट 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसने
खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की के खिलाफ। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? ये भी उसी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने बनाई थी? भारत माता की प्रसिद्ध छवि यानी फोटो किसने बनाई थी? भारत माता की जो फोटो देखते हैं आप लोग, उस किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1885 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खो, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खो, मैटरनिख ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मैटरनिख। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर को सही है, महात्मा गांधी ने। हिंद पुस्तक स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसिनराम, मेघालय। ऑप्शन नंबर को सही है। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कपास के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है?
भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखिए, खनिज तेल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? खनिज तेल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो असम क्षेत्र, असम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 33%, 33%। अगला प्रश्न देखिए, भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म के एक साथ रहने वाले लोग को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? या लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकता है, 552। ऑप्शन नंबर डी सही है, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, डॉक्टर वी आर अंबेडकर को कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2005 में। ऑप्शन बी सही है, 2005 में। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, CSO। किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन को यानी ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय माध्यम। ऑप्शन नंबर खो सही है, विनिमय माध्यम। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन खो बिल्कुल सही है, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति जुड़ाव। ऑप्शन नंबर खो सही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।